सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो साथियों, आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज मैं बात करने वाला हूं SSC GD न्यू वैकेंसी 2025 के लिए। ये जो नई वैकेंसी आने वाली है इसके लिए मैं बात करने वाला हूँ और इसमें मैं बच्चों आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब से ये फॉर्म आएंगे बच्चों, कब से ये ऑनलाइन फॉर्म होंगे, ठीक है, और कब इसका एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और विशेष जो फोकस है मेरा आज इसके एग्ज़ाम सिलेबस पर बच्चों रहेगा कि इसका एग्ज़ाम सिलेबस कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि बच्चों ये जो भर्ती है आपकी, इसके जो फॉर्म हैं वो 27 अगस्त 2024 को ये फॉर्म आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से एसएससी ने ये फॉर्म कैंसिल नहीं, इसको थोड़ा पीछे हटा दिया। ये देखो, ये एसएससी का नोटिस है जो कि आया है 27/8/2024 को। तो इसमें क्या बताया है, सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई ये 27 में आने वाले थे, लेकिन अब ये 5/9/2024 से ऑनलाइन होने वाले हैं। ये फॉर्म आपके यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। ये तो था आपका नोटिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फॉर्म है, इस नोटिस के हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चों अब ये फॉर्म आपके 5 सितंबर से आने वाले हैं। और पहले जो लास्ट डेट थी बच्चों, वो 5 अक्टूबर थी। लेकिन अब क्या रहेगी वो तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फुल तो उसी में पता चलेगी कि अब ये जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी। पहले 27 अगस्त से 5 अक्टूबर तक रहने वाली थी, ठीक है बच्चों। तो अब क्या रहेगा वो मैं आपको अपडेट कराऊंगा। तो चलिए, अब हम जो हमारे विशेष फोकस हैं, देखिए ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन आउट 5 सितंबर में आएगा। अब लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है उस पर हम चर्चा करते हैं बच्चों। चलिए, ये आपके सामने एग्ज़ाम पैटर्न है जो एसएससी जीडी के लिए होने वाला है। इसमें क्या क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। इसमें आपके 80 क्वेश्चंस का एक कंप्यूटर बेस, मेरी बात आप समझ रहे हो, 80 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका होने वाला है, यानी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका देंगे। कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा और इसमें बेटा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, यानी 4 पार्ट होने वाले हैं। 4 पार्ट काय के हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे और 40 नंबर के। ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, वो 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 40 नंबर के। ऐसे ही मैथ के 20 क्वेश्चन 40 नंबर। ऐसे ही हिंदी या इंग्लिश, वो आपको क्या करना है, एक रहेगा, या तो हिंदी या इंग्लिश, वो भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर। कुल मिलाकर के बच्चों 80 क्वेश्चन और 160 नंबर का ये पेपर आपका होने वाला है। और 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम इसमें आपको मिलने वाला है। 1 घंटे का टाइम इसमें आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ये बता ही दिया पहले ही। आगे देखो, अब इसमें बच्चों क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? जी बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहने वाली है। कितनी, ये देखो यहाँ पे आपका दिखा रखा है 0.50, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन और चौथा ही नंबर यानी आधा नंबर आपका कट जाएगा अगर आप गलत करते हो तो। मेरी बात आप समझ गए, ठीक है। आगे हम अब सिलेबस करते हैं डिस्कस। सबसे पहले आपका गणित का, मैथ का, सबसे पहले बच्चों मैथ, ठीक है। अब मैथ में क्या है, सबसे पहले संख्या प्रणाली मतलब संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। फिर परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, लाभ और हानि, मापन मतलब मेंसुरेशन, बीजगणित ज्योमेट्री, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, स्पीड एंड डिस्टेंस गति और दूरी, रेशियो एंड टाइम यानी अनुपात और समय,
टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है। ये आपका बच्चों मैथ का सिलेबस रहने वाला है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये था आपका मैथ का सिलेबस। अब हम देखते हैं कि भाई आगे क्या है। आगे है बच्चों जीके जीएस, जो कि इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है, जीके जीएस। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, इसमें जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले भारत और उसके पड़ोसी देश, इसके बाद खेलों से संबंधित, फिर इतिहास है, फिर संस्कृति है, भूगोल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, राजनीति यानी पॉलिटी, भारतीय संविधान मतलब राजनीति पॉलिटी एक ही बात है, और वैज्ञानिक अनुसंधान, सामान्य विज्ञान। ये आपका जीके जीएस का सिलेबस है और इसमें आप करंट अफेयर भी आपकी आने वाला है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों ही इसमें होंगे। तो ये है आपका जीके का सिलेबस। इसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों रीजनिंग का। रीजनिंग का सिलेबस भी ये है आपका, और बहुत ज़्यादा हार्ड रीजनिंग इसमें नहीं पूछी जाती है। सबसे पहला है ऑड वन आउट, इसके बाद एनोलॉजी यानी सादृश्य परीक्षा। सादृश्यता में एनोलॉजी जो होती है बेटा, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आती हैं। इसके बाद सीरीज यानी श्रृंखला, डायरेक्शन मतलब दिशा परीक्षण, ब्लड रिलेशन यानी रिश्ते संबंधी, सिलोजिस्म तर्क संगत वाले बेटा ये होते हैं। पेपर फोल्डिंग इमेज यानी पेपर फोल्ड करने वाली इमेज जो होती हैं। स्टेट एंड अजम्पशन, ठीक है, कथन और पूर्व धारणा इनको कहते हैं। क्यूब और डाइस आपको पता ही है, पासा। केस एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव। कोडिंग और डिकोडिंग ये आपको पता है। मिरर इमेज, ठीक है, जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो। ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब बच्चों बचता है आपका हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट कोई सा आपको लेना है, या तो आप हिंदी लेंगे या आप इंग्लिश लेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? या तो इंग्लिश आप करेंगे पेपर में या फिर आप हिंदी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को ही कर दें, नहीं, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में बेटा थोड़ा सा चेंज देखने को अभी हमें मिला है पिछले एग्जाम से। क्या चेंज मिला है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, एक तो संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपको थोड़ा देखें जरा, दिख रहा होगा, वेरी गुड। संधि और विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, ये समास से संबंधित है बेटा। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो होता है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना यानी संज्ञा और विशेषण में होगा, अनेकार्थक शब्द, इनको हम बेटा पर्यायवाची कहते हैं, वाक्य शुद्धि बिल्कुल, और वाच्य, ठीक है, क्रिया और शब्द शुद्धि, स्पेलिंग जो होती हैं। तो ये सारा मामला आपका बेटा एसएससी जीडी की हिंदी में आने वाला है। पहले 5-6 टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन पिछले एग्जाम से ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो हिंदी की तैयारी मैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ। एक एक टॉपिक को बड़ी मज़ेदारी से और बड़े अच्छे तरीके से हम देखेंगे। ये हिंदी का आपका सिलेबस था, हिंदी का। इसके बाद बेटा हिंदी या इंग्लिश आपको एक ही लेनी है। इसके बाद इंग्लिश यानी अंग्रेजी, डेली वोकेबुलरी 10 चीज। अब वोकेबुलरी में क्या है देखो बेटा, एंटोनियम है, एंटोनियम, सिनोनियम, वर्ड वन वर्ड्स, स्पेलिंग, आइटम पैरास, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, ये सिनोनिम और एंटोनियम्स वहाँ भी आ गए थे, क्लोज टेस्ट, ये सारा सिलेबस आपका बेटा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या है, ये बच्चों आपका इंग्लिश का सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग आपको बता ही दी है मैंने, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न था एसएससी जीडी के लिए। अब बहुत ही जल्दी आपकी वैकेंसी क्योंकि आने वाली है, और 5 सितंबर को इसके फॉर्म भी आपको बेटा देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है बेटा वो फरवरी, मार्च
फरवरी मार्च 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं 2024-25। ठीक है, तो बेहतर ढंग से अभी से अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 4 से 5 महीने आपके पास हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी इसकी कर सकते हैं बेटा। तो बच्चों, ये थी आपका एसएससी जीडी का सिलेबस। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में अवश्य बताना, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो, मेरे द्वारा ये जो वीडियो है, सिलेबस जो मैंने बताया है, अगर समझ में आया हो तो एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लाइक इसको कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको पता चल सके। नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा देना, ठीक है। और अगर वीडियो में कहीं भी आपको लगा हो कि भाई हमारी समझ में नहीं आई, तो वीडियो को बेटा आप क्या करोगे, फिर डिसलाइक कर देना और मुझे बताना कि सर यहाँ से समझ में नहीं आए, जिससे कि मैं अगली जो वीडियो है और अच्छे तरीके से बना सकूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी सिलेबस की वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।